अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 11 तारीख और दिन है मंगल का। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर से इस वीडियो का आगाज करते हैं। वो खबर है इस्लामाबाद से। आज इस्लामाबाद में तकरीबन 12:45 पे कचहरी में एक खुदकुश धमाका हुआ है और उसके नतीजे में तकरीबन 12 जानें शहीद हुई हैं और तकरीबन 27 से 28 लोग जख्मी हुए हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। खुद कुछ बम्बार पुलिस वैन के पास आया और उसने अपने आप को उड़ा दिया। और ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब हुकूमत के लोग वफ़ाकी काबीना का इजलास था और वो मसरूफ़ थे 27वीं आईनी तरामीम को मंज़ूर करवाने के लिए। एक तरफ तो कह सकते हैं कि पीटीआई को कहा जाता है कि ये दहशतगर्द जमात है और उस हवाले से जो पीटीआई ने इक़दामात किए हैं, जो मज़म्मत की है, वो सारी तफ़सील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आप तमाम देखने वालों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से तहकीक करके वीडियो आपके लिए लाते हैं और मैं तो अभी स्टार्ट है मेरा यूट्यूब पे, तो इसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सपोर्ट की ज़रूरत होगी और राय भी आप ज़रूर दिया करें। कहीं अगर कोई मैं गलती करता हूँ, वो भी आप ज़रूर बताया करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ राय भी ज़रूर दिया करें। तो ख़ैर जनाब, हुकूमत मसरूफ़ थी 27वीं तरमीम मंज़ूर करवाने में और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जनाब पीटीआई जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, दहशतगर्द तंज़ीम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सुहेल अफरीदी साहब आज पेशावर में एक तकरीब में मौजूद थे और उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो वहाँ पे आए। उन्होंने कान में कहा कि जी इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया है और उन्होंने क्या किया कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये सारा सुनने के बाद अपनी तकरीर को वहाँ पे ख़त्म किया और वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी थे और वो सारी चीज़ें छोड़ के चले गए। और उन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत भी की है। दूसरी तरफ जब अडयाला में आज इमरान खान साहब की बहनें और बैरिस्टर सलमान साहब मौजूद थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने शहीदों के लिए दुआ करवाई और उसके साथ-साथ शानदाना गुलज़ार साहिबा जो हैं वो आज पिम्स गईं और वहाँ पे जाके जो ज़ख्मी लोग थे, उनकी इयादत की। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि पीटीआई जिनको दहशतगर्द कहा जाता है, जिसको दहशतगर्द तंज़ीम कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है कि ये पीटीआई वाले दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई दहशतगर्दों की लॉबी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप देख लें कि कितना अच्छे तरीके से उन्होंने अ, इस वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत की है। दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो वज़ारत दाखिला हैं, वैसे तो जब से वो वज़ारत दाखिला बने हैं, तो इस तरह के मामलात जो हैं या हुकूमत के हवाले से हम अगर कहें कि वो कहते हैं कि जी दहशतगर्दी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। जब से मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला बने हैं, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। हालाँकि बड़े शहरों में जैसे कराची है, मुल्तान है, लाहौर है या रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, तो बहुत कम दफ़ा हमें ये ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं और इस दफ़ा भी बड़े अरसे बाद हमें ये वाक़या जो है आप कह सकते हैं कि देखने को मिला है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कम है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये दहशतगर्द, ये सारी चीज़ें एक एसएचओ की मार हैं और इनसे दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल नहीं की जा रही। जब एक बंदे से महँगाई कंट्रोल ना की जा रही हो, एक फ़ॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत हो, जो अपने मफ़ाद के लिए सिर्फ़ काम कर रही हो, जिसमें सिर्फ़ उनको आप कह सकते हैं कि अपने इक़्तिदार की हवस जिनमें हो और उन जिनको ये पता हो कि इक़्तिदार छीनना कैसे है और इक़्तिदार जो है बचाना कैसे है, सिर्फ़ अपनी जंग लड़ रहे हों। वही बात आ जाती है कि जो बंदा सिर्फ़ अपनी नाक से पीछे सोचे, आगे ना सोचे, अगर वो कहे कि हम जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ हासिल करना है, तो वो अपने लिए करना है, तो फिर आप उस मुल्क हो या वो बंदा हो कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम जो है सिर्फ़ अपने फ़ायदे देख रहा है, अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए ये 27वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो या कोई भी तरमीम हो, जिसमें इनको फ़ायदा हो। जैसे ज़रदारी साहब की डील के हवाले से बातें हो रही हैं कि जो उनके केसेज़ थे वो ताहयात ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से पैसा बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने लूट-मार करके इस मुल्क को लूटा है, वो चीज़ें आप लोगों के सामने है। हालाँकि ऐसे लोग भी पीपल पार्टी के मौजूद हैं जो साफ कहते हैं कि ज़रदारी साहब जो हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को लूटा है, वो मुँह पे उनके नहीं कहते, लेकिन पीछे उनके हवाले से बातें सुनने को मिलती हैं।
तो खैर जब इस तरह के लोग होंगे इस मुल्क पर मुसल्लत, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इस मुल्क पे कैसे कंट्रोल होंगी? जब एक आम चीज़ या ज़रूरतें खुर्द-ओ-नोश जो हैं, जो ज़रूरत की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जब वो इतनी महँगी होंगी, जब गरीब बंदे की दस्तरस से बाहिर होंगी, एक गरीब की रोज़ी या मज़दूरी जो है वो इतनी नहीं होगी और एक टाइम का खाना उसका ज़्यादा पैसों का होगा, तो फिर उस मुल्क में अल्लाह माफ़ करे यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या था। दूसरा दूसरा इस वाक़ये से 15-20 घंटे पहले वाना में जो कैडेट कॉलेज है, वहाँ पे भी दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन वहाँ पे 5 साढ़े 500 स्टूडेंट्स थे और काफ़ी लोग मौजूद थे। उन्होंने उनको यरगमाल बनाया और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की कार्रवाई की वजह से तकरीबन साढ़े 300-400 जो कैडेट्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि बाज़याब करवा लिया गया है, उनको साइड पे करवा लिया गया है और अब यही सोच रहे हैं कि जो बाकी हैं उनको बचाने के बाद फिर जो वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है, हालाँकि इसकी खबर जो है क्योंकि वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का कंट्रोल है वाना में, कोई सहाफ़ी वग़ैरह तो उसको आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो अब तक की इत्तलात हैं, जो आईएसपीआर के हवाले से इत्तलात आई हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आज पाकिस्तान में हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा दुःख की बात है, शर्म की बात है और दूसरा ये है कि अली बुखारी साहब भी आज पहुँचे हैं जाए वक़ूअ पे, जहाँ पे आज धमाका हुआ था इस्लामाबाद में और उन्होंने जाके जायज़ा लिया है। तो ख़ैर एक तरफ 27वीं तरमीम मनाने की मंज़ूर करवाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये हालात हैं जो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहिया अफरीदी साहब के हवाले से। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, छठी बार उनका जब ज़मीर जगाने के लिए कोशिश की गई है। पहले आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा, फिर साबिक जो जजेस थे और वकील थे उन्होंने लिखा, 38 लाख के जो वकील थे उन्होंने ज़मीर जगाने के लिए खत लिखा और उसके अलावा खत लिखा तकरीबन कोई आप कह सकते हैं जवाद इदरीस साहब ने खत लिखा आज जो और इसके अलावा अतहर मिनल्ला साहब जो मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया है उनका, उन्होंने भी यहिया फरीद साहब का ज़मीर जगाने के लिए खत लिखा है और आज छठी दफ़ा जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, कम अरसे के लिए वो जज बने थे जस्टिस बने थे, लेकिन उनके हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको ये भी बता देता हूँ कि 30 साल से यानी कि 30 साल से जो उर्दू ज़बान का एक केस था उसको सरकारी सतह पे इम्प्लीमेंट करवाया इन्होंने और दूसरा जवाद ख्वाजा ने तकरीबन कोई मेगा करप्शंस के जितने भी स्कैंडल्स थे वो नैब से उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई और उन पे कार्रवाई की। तो आज उन्होंने भी खत लिख दिया है यहिया अफरीदी साहब को और उसके अलावा 150 पाकिस्तानी वकला और सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जो हैं छठे नंबर पे ये आते हैं जिन्होंने आज यहिया अफरीदी साहब का आप कह सकते हैं कि उनको खत लिखा है, उनके ज़मीर जगाने की कोशिश की है, उनकी गैरत जगाने की कोशिश की है। हालाँकि 26वीं तरमीम की हम अगर बात करें तो ये भी यहिया अफरीदी साहब का ही कसूर है, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई और अब क्या है कि उनको चलो एक दफ़ा गलती हो जाती है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे क्या नुकसान हुए हैं वो आप लोगों को भी पता है और यहिया फरीदी साहब को भी पता है कि इससे क्या-क्या नुकसान सामने आए हैं और अब अगर गलती उनसे हो गई थी 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त, तो अब तो गलती ना करें ना, अब तो 27वीं आईनी तरमीम के वक़्त वो कम अज़ कम कह सकते थे। वो कहते हैं ना कि एक गलती हो जाए तो उसको छुपाने के लिए या एक गुनाह हो जाए उसको छुपाने के लिए तो बंदा फिर हक का साथ दे देता है कि चल यार मुझसे गलती हो गई थी, तो वो फिर लोग पिछली गलती भूल जाते हैं और उसके बाद बंदा कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है गलती हो गई हो और उसके बाद बंदा सारी चीज़ें भुला के उसको माफ़ करके आगे चल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यहिया अफरीदी साहब का किरदार है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे और वही बात आ जाती है जो मैंने पहले भी बताया कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन यहिया अफरीदी साहब अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। तो खैर ये अभी तक तो यहिया अफरीदी साहब को कोई ज़मीर नहीं जाग रहा, अब देखें कि कैसे उनका जाग सकता है ज़मीर लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा कोई सुनने को या देखने को चीज़ हमें मिलेगी। और सबसे आखिरी बात हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो 27वीं तरमीम का विफाक में इजलास था, तो वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बड़ी कमाल बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि
جو جیل میں ہے جب وہ باہر آئے گا اس کا ہر لفظ آئین ہے، اس کی ہم مانتے ہیں۔ اور اگر آپ نے آزمانا ہو تو آپ اتوار بازار چلے جائیں، آپ جمعہ نماز پہ چلے جائیں، یا آپ کسی فوتکی پر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری انہی کے وہی انہی کی بات آئین ہے، انہی کی ساری چیزیں، یعنی کہ عمران خان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کو تو ڈر ہے، آپ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے، آپ تو جانے بھی نہیں دے رہے، ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے، اور اتنا ڈر کسی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی سب سے بڑا ڈر ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ باہر آ جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ میں نہ ہوتی تو پھر بندہ کہہ دیتا ہے ابھی تو آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے خان صاحب کا حوالے سے ہی بات کی، بڑی دبنگ تقریر کی، بڑی کمال تقریر کی، اور ان کے ایک ایک لفظ سننے والا تھا، اور ایک ایک لفظ جو تھا وہ خون کو گرمانے والا تھا۔ تو ابھی تک اتنا ہی ہے، جب ہمارے پاس کوئی اور خبر آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ۔